पथ निर्माण विभाग के यहाँ मुजफ्फरपुर में करीब 2 डिवीज़न है, एक डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2 है। और करीब डिवीज़न 1 में करीब हमारे 578 किलोमीटर रोड हमारी है, मतलब है, जिसमें करीब 27 किलोमीटर सिर्फ सिंगल लेन है। बाकी सारे रोड हमारा इंटरमीडिएट लेन मतलब कि 18 फीट का और डबल लेन मतलब कि 23 फीट का रोड जो कालीकरण रोड है वो कर दिया गया, मतलब है। और शहर में भी हमारे द्वारा करीब 2-3-4 योजना जो शहर की है, जैसे मिठनपुरा से पानी टंकी था जो पहले एकदम सिंगल लेन थी, मतलब है, उसको भी हमने 4 लेन का निर्माण कार्य कराया और वहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से कर रहा है। 0 माइल की तरफ जो कहा जा रहा है सीतामढ़ी रोड की तरफ से, उस रोड का भी जैसे हाँ सीतामढ़ी की जो रोड है, मतलब है, उस रोड में भी अभी मैं कार्यपालक अभियंता के रूप में, पहले भी मैं सहायक अभियंता के रूप में यहाँ रह चुका हूँ। उस समय भी जब ये रोड 0 माइल से लेकर जो सीतामढ़ी जो मेडिकल तरफ रोड जाती है वो सिंगल रोड था, मतलब है, कहने का मतलब है वो करीब 14-15 फीट की सड़क थी, मतलब है। और उस समय भी बहुत जाम लगता था, करीब 5-7 साल पहले, मतलब है। उस रोड को भी उस समय हम लोग विकसित करके करीब 10 मीटर बनाया गया, करीब 30-33 फीट के लगभग। और 0 माइल पर भी कुछ रोड चौड़ा किया गया, डिवाइडर देके कुछ चौड़ा कराया गया, मतलब है, जिससे बहुत हद तक कुछ जाम कंट्रोल हुआ है। 0 माइल का सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे में भी जो आए थे सर्वे कुछ किए हैं और उसका डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब 0 माइल में कैसे हम, मतलब कि और जो हमारा ज़मीन है और बैरिया बस स्टैंड का, बैरिया गोलंबर का ही, मतलब है, दोनों जगह के हम लोग मतलब कि सर्वे किए हैं और उसका डिजाइनिंग करवा रहे हैं, मतलब है। विद्यालय से अभी कुछ दिन पहले करीब ग्रामीण चूँकि हम लोग जो रोड आती है, पथ निर्माण विभाग में रोड आती है, वो ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क जो इम्पोर्टेंट सड़क होती है, मतलब है, इसके लिए माननीय लोग मुख्यालय में रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सड़क बननी चाहिए, करनी चाहिए। और हम लोग के यहाँ एक संकल्प है, पथ निर्माण विभाग का संकल्प है कि 20 फीट से ज़्यादा की सड़क, मतलब मोटा मोटी 6 मीटर से चौड़ाई से ज़्यादा की सड़क होती है, उसको ही हम लोग पथ निर्माण विभाग में शामिल करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, मतलब है। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात करते हैं सड़क जैसी मूल जो व्यवस्था है, जिसके ऊपर ही आर्थिक संरचना की हम बात कर सकते हैं। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग 1 के कार्यपालक अभियंता अंजनी कुमार मौजूद हैं, जिन्होंने इस शहर और शहर के आसपास के इलाकों में पथ निर्माण विभाग की सड़कों को नया रूप देकर चौड़ीकरण के माध्यम से और अन्य तरीके से विकसित कर इस शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क के मामला में सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। आप लीजिए, मुजफ्फरपुर शहर में उत्तरी क्षेत्र से प्रवेश का मार्ग, मुख्य मार्ग माना जाता है 0 माइल चौक, जहाँ से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व यहाँ तक कि नेपाल के लोग को भी यदि मुजफ्फरपुर शहर में प्रवेश करना है तो 0 माइल चौक से ही वे प्रवेश करते हैं। यहाँ पर सड़क की चौड़ाई काफ़ी है। इन्होंने पहले भी इसे 4 लेन सड़क का रूप देने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होने के कारण सड़क जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर उनसे बात करते हैं कि नए प्लानिंग में, नए प्रस्ताव में उन्होंने किस तरह से इस सड़क को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। अंजनी कुमार जी, सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में लाने के लिए आपको धन्यवाद और फर्स्ट लुक बिहार के सभी दर्शक को मेरा प्रणाम। हाँ, और ये पथ निर्माण विभाग के यहाँ मुजफ्फरपुर में करीब 2 डिवीज़न है, एक डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2 है। और करीब डिवीज़न 1 में करीब हमारे 578 किलोमीटर रोड हमारी है, मतलब है, जिसमें करीब 27 किलोमीटर सिर्फ सिंगल लेन है। बाकी सारे रोड हमारा इंटरमीडिएट लेन मतलब कि 18 फीट का और डबल लेन मतलब कि 23 फीट का रोड जो कालीकरण रोड है वो कर दिया गया, मतलब है।
और शहर में भी हमारे द्वारा करीब 2-3-4 योजना जो शहर की है, जैसे मिठनपुरा से पानी टंकी था जो पहले एकदम सिंगल लेन थी मतलब है, उसको भी हमने 4 लेन का निर्माण कार्य कराया और वहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से कर रहा है। उसी तरह से हाथी चौक से लेके गौशाला होते हुए आपको ये लेप्रोसी मिशन तक मतलब ये रोड भी सिंगल रोड थी मतलब है, आज के दिन में वो 4 लेन के रूप में विकसित हो गया और बीच में डिवाइडर दे के दोनों साइड से रोड बनाया गया किया गया है, जिससे वहाँ का भी जो यातायात है सुचारू रूप से अब चल रहा कर रहा मतलब है। और ये 0 माइल के बारे में जो कहा जा रहा मतलब है, 0 माइल की तरफ जो कहा जा रहा सीतामढ़ी रोड की तरफ से, उस रोड का भी जैसे हाँ सीतामढ़ी की जो रोड है मतलब है, उस रोड में भी अभी मैं कार्यपालक अभियंता के रूप में, पहले भी मैं सहायक अभियंता के रूप में यहाँ रह चुका हूँ। उस समय भी जब ये रोड 0 माइल से लेकर जो सीतामढ़ी जो मेडिकल तरफ रोड जाती है वो सिंगल रोड था मतलब है, कहने का मतलब है वो करीब 14-15 फीट की सड़क थी मतलब है, और उस समय भी बहुत जाम लगता था करीब 5-7 साल पहले मतलब है। उस रोड को भी उस समय हम लोग विकसित करके करीब 10 मीटर बनाया गया, करीब 30-33 फीट के लगभग, और 0 माइल पर भी कुछ रोड चौड़ा किया गया, डिवाइडर देके कुछ चौड़ा कराया गया मतलब है, जिससे बहुत हद तक कुछ जाम कंट्रोल हुआ है। और अभी हम लोग एक प्रस्ताव जो हम लोग की जो वार्षिक कार्य योजना जो बनी है मतलब है ये बिहार की तरफ से, उस कार्य योजना में ये 2 रोड हमारा, एक मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड जो है, जो आपको अखाड़ा घाट पुल से लेके 0 माइल होते हुए ये मेडिकल होते हुए ये मेडिकल फ्लाईओवर तक जाती है, जो 4 किलोमीटर रोड है, उसको चौड़ीकरण करने के लिए वार्षिक कार्य योजना में इसको शामिल किया गया है। और एक हमारा चांदनी चौक से आपको बैरिया बस स्टैंड होते हुए 0 माइल होते हुए बाजार समिति होते हुए आपको NH 57 पर बखरी के पास मिलती है, करीब 8 किलोमीटर की सड़क है, उस रोड को भी चौड़ी 4 लेन करने के लिए वार्षिक कार्य योजना में इसको शामिल कराया गया मतलब है, जिसके तहत हम लोग ने इसका एक DPR भी बना के एक प्रशासनिक अनुमोदन के लिए हम लोग मुख्यालय में समर्पित किया गया मतलब है। और उसके बाद प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होते ही उसका तकनीकी स्वीकृति लेके उसका टेंडर की कार्रवाई की जाएगी मतलब है, जिससे अगर ये 4 लेन की सड़क बन जाएगी, बीच में डिवाइडर और दोनों साइड से रोड बन जाएगी मतलब है, तो आपको मैंने बहुत हद तक रोड में जो जाम अभी दिखाई दे रहा है उस सारा जाम लगभग हद तक कंट्रोल हो जाएगा मतलब है। और ये प्रस्ताव हम कोशिश है कि जल्द से जल्द मतलब मुख्यालय से स्वीकृति मिल जाए और हम उसका टेंडर प्रक्रिया में स्टार्ट कर देंगे मतलब। हम जानना यह चाहते हैं कि जो 0 माइल चौक पर या चांदनी चौक पर आप सड़क के चौड़ीकरण का प्रारूप दे रहे हैं, तो 0 माइल चौक पर इस सड़क का क्या प्रारूप होगा, कैसे डिवाइडर होगा, क्या मतलब उसका नाला का निर्माण होगा, इस पर थोड़ा विस्तार से मतलब अपनी पूरी प्रक्रिया को बताना चाहेंगे। और इस योजना में लागत मतलब कितना खर्च होने का उम्मीद है? जैसे ये 0 माइल जो सड़क है वहाँ पर करीब 2 रोड हमारे आके मैंने मिलती है मतलब, एक जो अखाड़ा घाट से मेडिकल तक जाती है वो रोड भी मिलती है, और एक चांदनी चौक से जो रोड जाएगी जो बखरी जाएगी वो भी वहाँ के मिलती है। अभी जो हमने प्रस्ताव बना के जो मुख्यालय समर्पित किया है और प्रशासनिक अनुमोदन के लिए मतलब फिर तकनीकी स्वीकृति के लिए भी फिर हमने उसके फिर डिटेल डीपर और बनाया किया जाएगा मतलब है, जिसमें हमने किया है कि जो अभी जो बीच में डिवाइडर देखे, जैसे डिवाइडर देंगे तो बीच में करीब 3 मीटर का डिवाइडर रहेगा, उसके बीच में आपका ऑर्डन रहेगा, तो उसमें कुछ फूल लगाना है, पेड़ लगाने का होगा, उसमें कुछ स्ट्रीट लाइट लगाएंगे मतलब है। और दोनों साइड में करीब 10-10 मीटर मैंने करीब 33-34 फीट मतलब की रोड कालीकरण रहेगी मतलब है, दोनों साइड में, एक साइड भी दोनों साइड रहेगी मतलब है। उसके बाद फिर आपका नाला रहेगा मतलब है, उसी पर फुटपाथ बनाया किया जाएगा मतलब है करके, और करीब हम समझते हैं कि 80-90-100 फीट के लगभग ये सारा प्रक्रिया में ज़मीन उसमें मैंने यूटिलाइज हो जाएगी मतलब है। और वही उसी तरह का एस्टिमेट आपका खारा घाट से लेके 0 माइल के तरफ जो है और मेडिकल जाएगी उसमें भी कराया जाएगा मतलब है। और जो 0 माइल पर जो गोलंबर है, गोलंबर पर भी ऐसा बनाया जाएगा मतलब है कि गोलंबर पर जो हमारा ट्रैफिक लाइट लगाया गया, वो ट्रैफिक लाइट भी हमने जिस समय जाम लग रही थी करीब 2-3 महीना पहले हमने इस जाम से मुक्ति पाने के लिए हमने नगर आयुक्त से रिक्वेस्ट किया उसमें, जो कि ये 0 माइल क्षेत्र जो है वो नगर निगम क्षेत्र पड़ती नहीं मतलब है, नगर निगम क्षेत्र आपको अखाड़ा घाट से उधर ही पड़ती मतलब है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं 0 माइल तुम्हारा क्षेत्र पड़ता नहीं है, हमको नहीं ना, तो वहाँ बहुत जाम लगता है, और DM साहब भी बहुत बार हमको बोले थे कि जाम लग रहा है, कुछ उपाय किया जाए, कराया जाए मतलब है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कब से कहीं भी एक जगह कहीं बच रहा है तो उसको 0 माइल पर लगवाया जाए। तो हमारे रिक्वेस्ट को उन्होंने नगर आयुक्त साहब ने माना और उन्होंने ये
एक ट्रैफिक लाइट मैंने 0 माइल पर दिया गया है, जिससे मोटा मोटी हम समझते हैं कि मोटा मोटी 50% जाम थोड़ा उससे मैंने ट्रैफिक लाइट चालू होने से मैंने ये कम हुआ है मतलब है। उसके बाद फिर हमने टेम्पो स्टैंड भी एक नया निर्माण कराया गया है, बाजार समिति के नज़दीक में है, वहाँ भी टेम्पो स्टैंड ले जाने की प्रक्रिया चल रही कर रहे हैं मतलब है। और जब हम ये 0 माइल का जब और भी डिज़ाइन के लिए जैसे हमने सर्वे करवा रहे हैं मतलब है, 0 माइल का सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे में भी जो आए थे सर्वे कुछ किए हैं और उसका डिज़ाइन कर रहे हैं मतलब कि 0 माइल में कैसे हम मतलब कि और जो हमारा ज़मीन है और बैरिया बस स्टैंड बैरिया गोलंबर का ही मतलब है, दोनों जगह का हम लोग मतलब कि सर्वे किए हैं और उसका डिजाइनिंग करवा रहे हैं मतलब है। हाँ, 0 माइल बैरिया भी और 0 माइल में भी सर्वे कराया जा रहा है मतलब उसको डिज़ाइन कराया जा रहा है मतलब है, जिसमें कि जैसे ट्रैफिक लाइट वहाँ भी लगाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया मतलब है नगरायुक्त साहब से, हमने कहा कि सर एक ट्रैफिक लाइट वहाँ भी मैंने बैरिया गोलंबर पर ही लगाया किया जाए। और वहाँ पर जैसे हमने अभी जो ट्रैफिक लाइट 0 माइल लगा हुआ है तो जिसको सीधे जाना है तो रुक जाते हैं मतलब है, और जिसको बाएं मुड़ना मतलब है वो भी वहीं रुके रहते हैं मतलब है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है कि कोई आदमी को बाएं निकलना। तो हमने उस नया जो हमने प्रांगण बना रहे हैं उसमें हमने कर रहे हैं कि ट्रैफिक जहाँ पर अभी स्टॉप लाइन जहाँ लगाया गया मतलब है, जहाँ ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है उससे 50 मीटर पहले ही मतलब कि एक बाएँ साइड में एक सर्विस रोड बना देंगे कर देंगे मतलब है। तो आप क्या ये मानते हैं कि इसके लिए पर्याप्त ज़मीन वहाँ पर है, वहाँ उतनी चौड़ाई है, वहाँ ज़मीन सड़क के लिए है जिससे आप सारी व्यवस्था कर सकते हैं? एकदम, वहाँ अभी ज़मीन के करीब मानते हैं कि 100 फीट रेडियस में 100 फीट से 150 फीट की रेडियस में वहाँ ज़मीन है और पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। सिर्फ इंक्रोचमेंट अभी जो दिखा जा रहा है वहाँ सिर्फ इंक्रोचमेंट मतलब है, इंक्रोचमेंट हट जाएगी तो सरकारी ज़मीन वहाँ उपलब्ध है। और वो जो हमने जो प्राक्कलन में हमने जो प्रावधान किया है वो पूरा हम अमल तरह से ला देंगे कर देंगे मतलब है। और हम ये प्रयास रहेगा कि हमारा वहाँ पर जो 0 माइल पर जो जाम की समस्या है चाहे या बैरिया में जो जाम की समस्या है वो हद तक समाप्त हो जाकर जाए मतलब है। चांदनी चौक पर क्या योजना है? चांदनी चौक पर किस तरह से चांदनी चौक से पश्चिम वाली सड़क जिसे आप 4 लेन बनाने की बात कर रहे हैं, चांदनी चौक हमेशा जाम की जद में रहता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, चांदनी चौक तो जो है वो तो NHI के क्षेत्र में पड़ता मतलब है। हमारा जो स्टार्ट होता है वो जो आपको फ्लाईओवर जो बैरिया गोलंबर से जस्ट 150 मीटर पहले पड़ता है मतलब है। तो हमारा जो भी मैंने उसमें प्रक्रिया सॉरी बैरिया गोलंबर के लिए आपकी क्या योजना है? बैरिया गोलंबर पर किस तरह आप सड़क बनाना चाहते हैं जिससे वहाँ लगातार जाम की समस्या बनी रहती है, उससे लोगों को छुटकारा मिले? नहीं, जो प्रक्रिया हम 0 माइल में अपना रहे हैं उसी तरह की प्रक्रिया यहाँ भी मैंने आपको बैरिया गोलंबर पर भी करेंगे मतलब है, जो आपको जाम नहीं लगे करने देने का। वहाँ भी हम करीब 10 मीटर चौड़ी मतलब कि दोनों साइड में हमारे ये सड़क रहेगा, बीच में डिवाइडर रहेगा मतलब है। और किसी को भी अगर बाएं से निकलना है तो पहले ही 50 मीटर पहले ही सर्विस लेन पकड़ के वो अपने गंतव्य स्थान में बाएं साइड से निकल जाएगी मतलब दूसरे साइड में निकल जाएगी। जैसे किसी को अगर बैरिया से आना है और उसको लक्ष्मी चौक जाना मतलब है तो वो वहाँ रुकेगा नहीं मतलब पहले ही एक बैरिया 50 मीटर पहले ही से सर्विस रोड रहेगी मतलब पकड़ के और वो लक्ष्मी चौक की तरफ निकल जाएगी मतलब है। चाहे किसी को लक्ष्मी चौक से निकलना है, चांदनी चौक निकलना है मतलब है तो इंतजार नहीं करेगा, एक सर्विस रोड पहले ही 50 मीटर पहले दे देंगे मतलब है, उससे वो बाएँ निकल जाएगी मतलब, जिससे बहुत हद तक मतलब ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा मतलब है। तो ये दोनों सड़क को लेकर के चौड़ीकरण और गोलंबर के सौंदर्यीकरण को लेकर लगभग 100 करोड़ का बजट आपने तैयार करके प्रस्ताव दिया है। हाँ, हमने करीब 70 करोड़ का बजट ये चांदनी चौक बैरिया होता है जो लक्ष्मी बैकरी चौक तो जो गई है उसके लिए है, और करीब 30-32 करोड़ का बजट का प्रावधान सीतामढ़ी रोड में जो अखाड़ा घाट से स्टार्ट होते हुए 0 माइल होते हुए मेडिकल फ्लाईओवर तक जाएगी मतलब उसमें प्रावधान कराया गया मतलब है। प्रशासनिक अनुमोदन के लिए हमने प्रस्ताव मुख्यालय में समर्पित किया है मतलब है। पथ निर्माण विभाग 1 में रामदयालु से लेकर के पुरानी बाजार तक की सड़कें आती हैं, वह शहर से वह सड़क गुजरती है, इसके लिए क्या योजना है? करीब रामदयालु से लेके और आपको आमगोला ओवरब्रिज तक मतलब है हमारा घोड़िया बाजार होते हुए वहाँ भी हमारी सड़क जो मैंने हमारा जो ROW है सड़क की जो ज़मीन है वो करीब 70 फीट से लेकर 100 फीट की लगभग ज़मीन हमारे वहाँ अवेलेबल है। और चूँकि सड़क अभी हमारे वहाँ पर करीब 23 फीट की सड़क बनी हुई है मतलब है, बाकी सब लोग इंक्रोचमेंट में रोड लोग किए हुए रहते हैं जिस कारण से हमेशा जाम लगते रहती है।
उसके लिए भी हमने प्रस्ताव बना के मुख्यालय में समर्पित किया है। बीच में डिवाइडर देते हुए दोनों साइड में करीब 23 फीट का रोड मतलब है, 23 फीट बाएँ 23 फीट दाएँ करके मतलब है, और नाला का निर्माण दोनों साइड करके, और मैंने आपको फ्लाईओवर से लेके आमगोला फ्लाईओवर से लेके और आपको रामदयालु तक मतलब है। इसकी भी लागत करीब 33 करोड़ की लागत मतलब उसके हिसाब से प्रस्ताव भी मुख्यालय में समर्पित किया गया प्रशासनिक अनुमोदन के लिए। मतलब अगर ये सड़क बन जाएगी मतलब है तो इसमें भी बहुत हद तक जो जाम लग रही मतलब है उसका भी कंट्रोल हो जाएगा। मतलब जाम की समस्या जो है डिवाइडर बन जाएगा। पथ निर्माण विभाग की और भी सड़कें हैं, उसके लिए आपका क्या प्रस्ताव? जैसे अभी मुख्यालय से अभी कुछ दिन पहले करीब ग्रामीण जो हम लोग जो रोड आती है पथ निर्माण विभाग में रोड आती है, वो ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क जो इम्पोर्टेंट सड़क होती है मतलब है, इसके लिए माननीय लोग मुख्यालय में रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सड़क बननी चाहिए, करनी चाहिए। और हम लोग के यहाँ एक संकल्प है, पथ निर्माण विभाग का संकल्प है कि 20 फीट से ज़्यादा की सड़क मतलब मोटा मोटी 6 मीटर से चौड़ाई से ज़्यादा की सड़क होती है, उसको ही हम लोग पथ निर्माण विभाग में शामिल करते हैं, अधिग्रहण करते हैं मतलब है। तो अभी करीब 1-2 महीना पहले मुख्यालय से एक माननीय मंत्री जी की तरफ से आया था कि निम्नलिखित सड़कों को करीब 14 सड़कें हैं जिसमें करीब 150 किलोमीटर लंबाई है, उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव हमने यहाँ पर बना के फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने समर्पित किया विभाग में। मतलब उसको आगे प्रक्रिया चलेगी करेगी मतलब पथ निर्माण विभाग लेने के लिए। पथ निर्माण विभाग पहले से भी ग्रामीण कार्य विकास की सड़कों को लेता रहा है, तो अभी वर्तमान में फिर से ग्रामीण विकास विभाग की कई सड़कों का लेने का प्रस्ताव आपने तैयार किया। हाँ, अभी करीब 14 सड़क में से कुछ मेन सड़कें जैसे है सभा से मरचा हो गई है, जैसे सकरा ब्लॉक में हो गया मतलब है, सभा से मरचा हो गई। उसके बाद फिर वहीं से बाजी से मौराहा रोड निकलती है, वहाँ है। उसके बाद फिर आपको मुसहरी ब्लॉक में नरौली से लेके उधर मारकन तक निकलती मतलब है। उसके बाद बंदरा ब्लॉक में पिलखी से आपको पिपरी होते हुए आपको NH57 में आके निकलती मतलब है। और इसके बाद वहीं से एक हनुमान नगर से मतलब गाय घाट से फिर आपको ये बंदरा ब्लॉक तक जाती है। वो सड़क का हमने मतलब कि सर्वेक्षण करके उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने मुख्यालय में समर्पित किया है। उसके बाद फिर इस साइड आ जाइए, आपको माई स्थान से जिया लाल चौक होते हुए और राघोपुर होते हुए उसको आपको ये 4 लेन तक जाती है मतलब है, वो हो गया। प्लस आपको दामोदरपुर में एक रोड है जो रेलवे गुमती पार करते हुए दामोदरपुर तक निकलती है मतलब है। और उसके बाद उसी जगह से एक हमको लगता है कि दामोदरपुर 4 लेन से लेके और ये बैरिया वाला जो मोतिहारी रोड है उसको क्रॉस करते हुए फिर NH57 में आके मिलती है। उसके बाद फिर आपको पश्चिम बेल्ट में मरवन से लेके आपको मोतीपुर साइड में है, उस साइड रोड है। फिर हरनाही से मैंने करीब इस तरह से करते करते 14-15 रोड है हमारे मतलब है, जो जिसकी कुल लंबाई मोटा मोटी मैंने 150 किलोमीटर पड़ती मतलब है। उसकी कार्रवाई मतलब कि हमने तो विभाग में अधिग्रहण करने के लिए हम पथ निर्माण विभाग के मुख्यालय में समर्पित कर दिया गया मतलब है। फिर वहाँ से एक बैठक होगी, फिर उसको पथ निर्माण में अधिग्रहण किया जाएगा मतलब है। अधिग्रहण करने के बाद फिर उस पर टेंडर करके प्रावधान बना के फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि किस तरह से 0 माइल चौक पर जो भी शहर में मुजफ्फरपुर शहर में प्रवेश का द्वार है, उस प्रवेश द्वार में सबसे अधिक सड़क की चौड़ाई 0 माइल चौक के आसपास है, और उसके बावजूद भी वहाँ पर जाम की समस्या से लोग जूझते रहते हैं, जिसके निराकरण को लेकर पथ निर्माण विभाग वन के कार्यपालक अभियंता अंजनी कुमार सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं, उसका बजट भी तैयार करके भेजे हैं, जिस पर इनको उम्मीद है कि जल्द ही जैसे सरकार की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद DPR तैयार करके वह सड़क का नए तरीके से निर्माण शुरू कर देंगे, ताकि लोगों को इस समस्या से निदान मिल सके, जाम की समस्या से निदान मिल सके, और शहर जो स्मार्ट सिटी है उसमें घुसने से पहले ही सड़क स्मार्ट मिले, इसके लिए इन्होंने सारी तैयारी की है। तो आप इस के साथ यानी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। हमारे फेसबुक चैनल को आप फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।